बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं क्या आंसर लिखें, क्या मतलब सही आंसर क्या होगा। एक तो डी ब्लॉक में एक सबसे फेमस क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में आपका कि हमें पहचानना होता है कि कौन सा एलिमेंट कलर शो करेगा, कौन सा एलिमेंट कलर नहीं शो करेगा। मतलब आयनिक फॉर्म में जो रहेगा तो कौन कलर शो करेगा, कौन कलर शो नहीं करेगा। तो आपको दो आंसर लिखना होता है। एक जो क्वेश्चन पूछे ये कि इसमें से कौन कलर शो करेगा, तो उसके लिए सिंपली आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आयनिक, और जिसमें याद रखना कलर शो करने के लिए, ठीक है, डी ब्लॉक के लिए बता रहा हूं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो कलर शो करेंगे, ठीक है, कलर, ठीक है, आयंस वो होंगे, एलिमेंट वो होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें उसका तो D1 से लेकर D9 के बीच में आए। क्या है, D1 आए या D9 आए या D1 से लेकर D9 के पास रहे, ठीक है। तो D1 से लेकर D9 अगर जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा कलर शो करेगा। और जिसके बेटा जी हमारा क्या आ रहा हो, ठीक है, कलरलेस वो होंगे, ठीक है, जो कि हमारे क्या आता हो, D0 आता हो या फिर D10 पूरा आता हो। ये हो गया आंसर। ये पहचानने के लिए आंसर है कौन कलर होगा कौन कलर नहीं। अगर ऐसे पूछो बेटा जी कि व्हाई दीज आर कलर, वो कलर क्यों है और ये कलर क्यों नहीं है, तब उसका आंसर होगा DD ट्रांजिशन। याद रखिएगा, दो प्रकार का आंसर लिखना होता है। बच्चे सबने खाली इलेक्ट्रॉनिक आपको वैसा लिख देते हैं, नहीं, ये आंसर है पहचानने के लिए कि विच वन इज, ठीक है, इसमें पहचानना है कि विच वन इज द कलर या विच वन इज द कलरलेस, ठीक है, तब ये तरीका अपनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब अगर पूछ रहा है आपसे कि व्हाई, ठीक है, दे शो कलर, वो कलर शो क्यों करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर होगा DD ट्रांजिशन। दो आंसर अलग अलग होता है, याद रखिएगा। जब आपसे क्वेश्चन पूछे बेटा याद रखिएगा तब बहुत अच्छे से इसको, ठीक है, जब आप बोर्ड एग्जाम में इसको लिखेंगे तो याद रखिएगा। जब आपसे पूछे कि इसमें से कौन कलर है, अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं कि प्रीवियस ईयर का, उससे सॉल्व कराता हूं, बस कॉन्शियस होइएगा पहले यहाँ पर। जब हमसे वो पूछे कि इसमें से कौन कलर है, तब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और D1 से लेकर D9 तक या इसके बीच में अगर आ रहा है तो वो कलर होगा, ठीक है, और जिसका D0 D10 आ जाए वो हमारा क्या होगा, कलरलेस। और वैसे पूछे क्यों, तो DD ट्रांजिशन के बारे में, ठीक है, इसका डिटेल हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कि अमंग दिस व्हिच वन आयन इज द कलरलेस। और ऐसे पूछ सकता है इनमें से कौन कलर है, ऐसे भी हो सकता है। तो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, कि लिख देते हैं DD ट्रांजिशन की वजह से कलर है। नहीं, हमें ये नहीं बताना है कि क्यों कलर है, हमें बताना है इनमें से कौन कलर है। उसके लिए क्या तरीका बताया हूं, D1 से लेकर D9 तक रहेगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, कलर होगा। क्लियर। तो अब इलेक्ट्रॉनिक का प्रोसेस का करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट टाइटेनियम का मत कर दीजिए 4+ का, और सबसे पहले क्या करेंगे, टाइटेनियम का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, स्कैंडियम फिर हमारा टाइटेनियम ना, पहले स्कैंडियम फिर आता है टाइटेनियम। इसका एटॉमिक नंबर हमें पता है 22 होता है, तो इसका मतलब क्या आता है, इसमें 4s2 और बेटा जी 3d2 आता है। क्लियर है, ये हमें बता दिया। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपको समय लिख देंगे। फिर बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4+ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहां से निकाल लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लेंगे। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसा आया, D0 है। D0 क्या है, ये कलरलेस है, तो आंसर इसका क्या होगा, कलरलेस। अब अगर क्वेश्चन ऐसे है बेटा जी कि कौन कौन इसमें कलर है, तो अब आइए ये क्यों कलर है इसको समझते हैं, ठीक है। तो वेलेनियम बेटा जी 23 होता है, इसका लास्ट में क्या आता है, 4s2 और 3d3, सही है ना। अब इसमें से कितने निकालने हैं, 2+ निकालने हैं, तो 2+, ठीक है, तो कितने हुए, 4s0 और 3d3। देखो 3d3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 1 लेकर 9 तक बीच में आ रहा है, या 1 से लेकर 1 आया 9 है, वो सब क्या होंगे, ये कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर। तो ये कलर हो गया। बहुत बार आया बेटा जी आपका बोर्ड एग्जाम, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी अगर मुझे मैग्नीज का देखना हो, तो मैग्नीज का होता है बेटा जी 25, ठीक है, तो 4s2 और 3d5, सही है। अब मैग्नीज में बेटा जी 3+, ठीक है, तो 4s0 और 3d4, मतलब यहाँ से टानी का समान से लेकर 9 के बीच में, ये भी क्या होगा, कलर होगा। क्या होगा, कलर होगा, सही है ना। फिर बेटा जी आते हैं हमारा क्रोमियम में। क्रोमियम का बेटा जी हमारा हमको पता है 4s1, यहाँ 24 होता है, 4s1 और 3d5 होता है। क्रोमियम से क्या बेटा जी 3+ निकालना है, ठीक है, तो 4s0 और 3d3, यहाँ 3d3 है, ये क्या हुआ, कलर हो गया, ठीक है। ऐसे आप पहचानोगे
कि कौन कलर है और कौन कलर लेस है। इतना समझ में आया आपको? इसी तरीके से आप वहां पे बताएंगे एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ ऐसे आप अगर ये पूछे कि ये क्यों कलर है, ये क्यों कलर लेस है और ये क्यों कलर है, ठीक है, तब के लिए क्वेश्चन हमारा आएगा डीडी ट्रांजिशन पे। अब सिंपली आपसे पूछ रहे हैं इसमें कौन आयन कलर लेस होगा या कलर होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको समझ में आया है, यहाँ पर टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो प्लीज वीडियो को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह, गॉड ब्लेस यू ऑल।